आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर भी, क्योंकि मंडी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में दौरे पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं। आखिरकार किस तरह का शेड्यूल निकलकर सामने आया है, ये अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी बात निर्दलियों को लेकर भी करने वाले हैं, क्योंकि निर्दलीय एमएलएस की ओर से भी अब जवाब सामने आ गया है। पिछले कल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें उनका ये कहना था, एक तरह से संकेत उन्होंने ये दिए थे कि अब डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ भी वो जा सकते हैं। और इसी बात पर निर्दलीय आशीष शर्मा की ओर से आखिरकार क्या कुछ कहा गया है, क्या पलटवार उन्होंने किया है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगली बात आनंद शर्मा को लेकर करेंगे, क्योंकि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से यही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज बड़ा बयान इन्हें लेकर दिया है। दरअसल मंत्री पद इन्हें दिया जाएगा, ये बात लगभग तय है। कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। ये कहां पर मंत्री पद देने की बात हो रही है आनंद शर्मा को, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 137 सीटों पर प्रवेश परीक्षा होगी पीएचडी के लिए। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 7 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं, क्योंकि अगले कल सोमवार को ही ये परीक्षा होने जा रही है। 2 सत्रों में होगी। एक तो देखिए सुबह के समय 10 बजे और फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद भी ये परीक्षा होने वाली है। जितने भी आवेदक हैं वो अपने एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं, जो एडमिशन पोर्टल है वहीं से एडमिट कार्ड अपलोड छात्रों को करने होंगे। हालांकि इसके लिए सबसे पहले अपनी आईडी उन्हें लॉगिन करनी होगी। दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे, आवेदन कितने आए हैं। तो देखिए, कॉमर्स में सबसे अधिक 205 छात्र छात्राओं की ओर से आवेदन किए गए हैं पीएचडी में प्रवेश के लिए, और इसके अलावा जूलॉजी के लिए 168, इंग्लिश के लिए 157 आवेदन किए गए हैं। ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगली बात करना चाहेंगे, आज शिमला के चौड़ा मैदान में जो जनसभा संबोधित की गई है, विशाल जनसभा संबोधित की गई है सुरेश कश्यप की ओर से, जो कि शिमला संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। हालांकि इससे पहले भी देखिए लोकसभा सीट पर ये चुनाव जीत चुके हैं। एक दफा फिर भाजपा ने इन्हें ही अपना प्रत्याशी बनाया है और आज बड़ी हुंकार भी इन्होंने भरी है। दरअसल सुरेश कश्यप का ये कहना था कि पहले ये लोगों का आशीर्वाद लेना चाहते थे, उसके बाद अब अगले कल नामांकन भी भरेंगे। आम जनों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, इसीलिए इनकी ये इच्छा थी कि नामांकन भरने से पहले ये विशाल जनसभा को संबोधित करें। हालांकि इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, ये भी आपको अपडेट दे देते हैं, क्योंकि सुरेश कश्यप ने आज साफ शब्दों में ये कहा कि जो लोग ये पूछते हैं कि सुरेश कश्यप ने पिछले 5 सालों में किया ही क्या, तो उन्हें मैं बता दूं कि कई बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाए हैं और इन्हें स्वीकृति दिलाना इतनी भी आसानी भरी बात नहीं थी, लेकिन हमने ये कर दिखाया है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि इससे पहले जो 5 से 6 दफा भी सांसद रहे हैं, आखिरकार उन्होंने हिमाचल के लिए शिमला संसदीय सीट के लिए क्या किया, उन्हें भी इस पर जवाब देना चाहिए। सीधे तौर पर कांग्रेस नेताओं पर उन्होंने ये निशाना साधा है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो आज बड़ा तंज कसा है। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री सुक्खू पर ये कुछ ना कुछ टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज अपने बयान में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सांसद प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रमादित्य सिंह को इन्होंने घेरा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष का ये कहना था कि ये जो तीनों बड़े नेता हैं, पहले राष्ट्रीय कांग्रेस से भी नाराज चल रहे थे, मुख्यमंत्री सुक्खू से भी नाराज चल रहे थे, लेकिन अब एकदम से इनके शब्द बदल गए हैं। अब दोबारा से ये मुख्यमंत्री सुक्खू के कार्य से खुश हो गए हैं और एक तरह से जो स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। ये बात नेता प्रतिपक्ष ने इसलिए कही क्योंकि अगली जानकारी उनकी ओर से उनकी स्टेटमेंट में ये भी दी गई है कि अब जब लोकसभा चुनाव खत्म होंगे तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की सरकार में बदल दिया जाएगा। ये बात तीनों नेता जानते हैं, इसीलिए अब हाईकमान के समक्ष भी अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस राह को देख रहे हैं कि हो ना हो इन्हें अब मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया जाएगा। तो एक तरह से अब ये भी लालच में है, इसीलिए इनके तेवर बदले हुए हैं। आज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से किया गया है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू को लेकर भी कही कि अब जैसे जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री सुक्खू और ज्यादा बौखला रहे हैं, कि किसी भी तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं उनके हाथों से अब चीजें निकलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा और शिमला के चौड़ा मैदान में जो जनसभा संबोधित की गई थी, आयोजित की गई थी, उसी में उनकी ओर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।
देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू आज क्योंकि कांगड़ा संसदीय सीट से जो प्रत्याशी हैं आनंद शर्मा, उन्हीं के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में गए थे और ये खुंडिया में जनसभा इनकी ओर से संबोधित की गई, जिसमें दो बड़ी बातें इन्होंने कही। पहली बात ये कि जो आनंद शर्मा है इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बतौर सांसद भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं और जब भी इनसे कोई भी कार्य को लेकर मांग उठाई गई तो एक फोन कॉल पर ही इन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृति दिलाई है, अनेकों कार्य पूरे किए हैं। आने वाले समय में ये और बेहतरीन कार्य हिमाचल प्रदेश के लिए करने वाले हैं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लोगों की आवाज बिल्कुल संसद में उठाने वाले हैं, एक दिग्गज नेता हैं और इसीलिए कांग्रेस ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट यहां मुख्यमंत्री की ओर से दी गई है, दूसरा बड़ा ऐलान जो उन्होंने किया है फिलहाल, उसे लेकर अब कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज ये भी दावा जताया है कि अगर बतौर सांसद यहां पर जीत हासिल कर लेते हैं आनंद शर्मा, तो उसके बाद इंडिया गठबंधन की सरकार में उन्हें ही केंद्रीय मंत्री का पद सौंपा जाएगा। अब सोशल मीडिया पर ये जो बयान है, काफ़ी सारी वीडियोस इसकी हमें देखने के लिए मिल रही है और वायरल भी ये बयान काफ़ी ज़्यादा मुख्यमंत्री का हो रहा है और पहले ही जो इस तरह का दावा मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से किया गया है, इस पर चर्चाओं का माहौल एक तरह से बना हुआ है। अगली बात डॉक्टर राजीव बिंदल को लेकर करना चाहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि चौड़ा मैदान में आज भाजपाइयों की ओर से भी विशाल जनसभा संबोधित की गई है। इसमें डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से भी 3 बड़े बयान दिए गए हैं। हालांकि इन्होंने भी एक ऐसा नया ऐलान किया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर राजीव बिंदल का ये कहना है कि 6 उपचुनाव अभी हो रहे हैं जिसमें भाजपा जीत हासिल करने वाली है। इसके बाद 9 उपचुनाव और होंगे, जिसमें 6 उन हलकों में उपचुनाव होंगे जहां से संबंधित सीपीएस है, क्योंकि ये डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। इस तरह के शब्द आज यहां डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहे। और दूसरी बड़ी बात उनकी ओर से ये भी कही गई है, जो 3 निर्दलीय विधायक हैं और अभी जिनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो पाया है, इनके हलकों में भी उपचुनाव होने हैं। तो कुल मिलाकर इन चुनावों के बाद 9 उपचुनाव फिर से होंगे, जिसमें भाजपा ही जीत हासिल करेगी, क्योंकि कांग्रेस से आम जनता यहां पर परेशान हो गई है। 1500 का प्रलोभन महिलाओं को दिया जा रहा है, ये भी डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा। एक दफा फिर ये प्रलोभन महिलाओं को दिया गया है, लेकिन उन्होंने सवाल इस संदर्भ में कांग्रेस सरकार से ये उठाया है कि आखिरकार जब 2022 में 1500 के फॉर्म फिल करवाए गए थे तो किस कबाड़ी को वो दिए गए और अब 2024 में फिर से किस कबाड़ी को वो दिए जाएंगे। इस सवाल का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कई जनसभाओं में इस तरह की बात डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से कही गई है। हालांकि सरकार के खजाने पर भी यहां डॉक्टर राजीव बिंदल ने सवाल उठाए हैं। इनका ये मानना था कि बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो राज्य कोष है सरकार का खाली है, लेकिन कैबिनेट रैंक देने के लिए, नेताओं को सुविधाएं देने के लिए तो ये खजाना खाली नहीं है, केवल आम जनता के लिए ही क्या ये खाली है, इस पर भी मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। ये सवाल भी एक तरह से राजीव बिंदल ने आज उठाया है और भरी जनसभा में उनकी ओर से ये बातें कही गई। हालांकि बाद में जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल उनकी ओर से किया गया है। देखिए, एक और जानकारी देना चाहेंगे, ये हेडमास्टर ऑफिसर कैडर एसोसिएशन से जुड़ी अपडेट हम लेकर आए हैं। जिला स्तरीय बैठक आज इनकी थी एक निजी होटल में और जहां इन्होंने अपनी कुछ एक डिमांड्स रखी हैं। ये काफ़ी समय से एक ही बात को लेकर परेशान है कि जो प्रवक्ता संघ है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हेडमास्टर्स को और प्रवक्ताओं को 50-50% कोटा दिया गया है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्रवक्ता संघ है उनकी संख्या कम है, जो हेडमास्टर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दरअसल ये इनकी ओर से यहाँ कहा गया है। प्रवक्ता संघ केवल 9000 के करीब ही हैं और जो हेडमास्टर्स हैं ये 26000 के करीब हैं। 50-50% प्रधानाचार्य पदोन्नति के लिए कोटा रखा गया है, जिस वजह से हेडमास्टर्स को मौका ही नहीं मिलता और सभी प्रवक्ताओं को मिल जाता है क्योंकि उनकी संख्या कम है। प्रवक्ता संघ के लिए भी क्योंकि 50% कोटे के आधार पर 1006 पद आरक्षित है, इसी तरह से 26000 के करीब टीजीटी कैडर के लिए भी प्रधानाचार्य के 1006 पद ही यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। तो ये इनके साथ नाइंसाफी है। 25-25 वर्षों तक ये अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बाद फिर भी ये एक तरह से पदोन्नति नहीं ले पाते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्होंने जानकारी ये दी है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक तकरीबन 40 मुख्याध्यापक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब उन्हें उन सभी लाभों से वंचित रहना पड़ेगा जो कि प्रधानाचार्य पद पर बने हुए उन्हें मिल पाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और एक मांग इन्होंने ये भी रखी है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन की ओर से परमिशन मिल जाएगी तो
तुरंत प्रभाव से फिर प्रधानाचार्य पदोन्नति सूची जारी की जाए, ताकि आने वाले समय में जो हेडमास्टर्स यहाँ रिटायर्ड होने भी वाले हैं उन्हें कम से कम ये लाभ मिल सके। एक तरह से प्रधानाचार्य बन पाएंगे तो वो वित्तीय लाभ भी आफ्टर रिटायरमेंट उन्हें मिल पाएंगे, जो कि उनका अधिकार है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और प्रवक्ताओं के साथ बार बार ये तुलना इसीलिए करते हैं क्योंकि प्रवक्ताओं की संख्या काफ़ी कम है और जो मुख्य अध्यापक हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में विचार यहाँ सरकार को करना चाहिए और जो 50-50% कोटा दिया गया है इसे बढ़ाते हुए मुख्य अध्यापकों के फेवर में करना चाहिए, यानी कि हेडमास्टर्स को 60 से 70% कोटा दिया जाए और 30 और 40% कोटा काफ़ी है प्रवक्ताओं के लिए क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू के दौरे से जुड़ी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं अगले कल, क्योंकि ये शिमला ही रहने वाले हैं। शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी हैं और इनके लिए ही अगले कल जनसभा भी चौड़ा मैदान में आयोजित की जाएगी, लेकिन ठीक उससे पहले ये नामांकन भरने वाले हैं। इनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री इनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात आपको ये भी बता देते हैं कि जब जनसभा संबोधित की जाएगी विनोद सुल्तानपुरी की ओर से, तो मुख्यमंत्री उस दौरान भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। ये 13 मई को लेकर हमने मुख्यमंत्री की जानकारी दी है कि शिमला में ही रहेंगे। 14 मई को धर्मशाला से प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी और बड़सर से सुभाष चंद्र, सीएम सुक्खू सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भरने वाले हैं। गगरेट विधानसभा के लिए पूर्व विधायक राकेश कालिया 13 मई को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में अपना नामांकन भरेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय स्तर के नेता भी फिर प्रचार के लिए आने वाले हैं। हालांकि दावा अभी कांग्रेस नेताओं की ओर से भी ये किया जा रहा है कि 6 उपचुनाव ये जीतने वाले हैं और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस की ही जीत होने वाली है। बड़े काम इन्होंने किए हैं और उपलब्धियां जो हासिल की हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने की कोशिश भी कांग्रेस नेताओं की ओर से हो रही है। वित्त विभाग से जुड़ी एक बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं। दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी वित्त विभाग पर की है और ये नसीहत भी दी है कि वित्त विभाग खुद को सरकार से ऊपर ना समझे। वित्त विभाग बिल्कुल वैसी ही शाखा है सरकार की जैसे कि बाकी विभाग भी हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कुछ अधिकारियों की ओर से मनमानी दिखाई जा रही थी। उच्च वेतनमान से जुड़े मामले को निपटाते हुए ये टिप्पणी एक तरह से हाई कोर्ट ने की है। कोर्ट ने प्रार्थी नंदलाल की याचिका को स्वीकारते हुए वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों पर 50,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है और कोर्ट ने ये भी आदेश जारी किए हैं विभागों को कि वो जल्द से जल्द इस कॉस्ट को चुका दे और फिर अगले 6 माह के भीतर जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनसे ये राशि वसूल लें। हेल्थ में नियुक्त सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट नंदलाल यह मामला लेकर कोर्ट गए थे और जिसमें ये बड़ी टिप्पणी देखा जा सकता है वित्त विभाग के ऊपर की गई है। निर्दलीय विधायकों की ओर से जो जवाब आया है विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के सवालों को लेकर भी और जो स्टेटमेंट उन्होंने पिछले कल दी थी वो भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि अब विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, फिर चाहे वो इस्तीफा स्वीकार करे ना करे, डिस्क्वालीफाई करना है तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ अपना अब लीगल रास्ता देखने वाले हैं। इनकी निगाहें सिर्फ कोर्ट में हैं। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष को जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसमें हालांकि एक तरह से नाराजगी भी आशीष शर्मा की ओर से जाहिर की गई है क्योंकि ये बात सभी जानते हैं। निर्दलीय विधायकों की ओर से जोर लगाया जा रहा था कि इस्तीफा इनका स्वीकार हो जाए ताकि इन्हीं उपचुनावों के साथ इनके 3 हलकों में भी उपचुनाव हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जिसके बाद निर्दलीय विधायकों का ये मानना है कि ये किसी भी नोटिस का जवाब विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देने वाले हैं। जानबूझकर इसमें देरी की गई है और देरी क्यों हुई इस बात की जानकारी भी हर किसी को है। ये भी आशीष शर्मा की ओर से कहा गया है। ये केवल अपना लीगल रास्ता ही अपनाएंगे। इनकी नजरें अब सिर्फ कोर्ट पर रहने वाली है। ये किसी भी नोटिस का जवाब विधानसभा अध्यक्ष को नहीं देंगे। वो जो भी करना चाह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले निर्दलीय विधायक होशियार सिंह की ओर से भी ऐसे ही शब्द कहे गए थे जिसमें उनका ये मानना था कि सरकार चुनाव करवाने से डर रही है, इसीलिए स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कल क्योंकि जानकारी हम लेकर आए थे और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने एक तरह से संकेत दे दिए हैं कि अब जो इस्तीफा स्वीकार करना है वो एक तरह से सेकेंडरी ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले इन पर कार्रवाई हो सकती है, दल बदल कानून इन पर लगता है और डिस्क्वालिफिकेशन तक भी यहाँ बात जा सकती है। ये संकेत जैसे ही मिले उसके बाद देखा जा सकता है निर्दलीय विधायकों की ओर से भी रिएक्शन सामने आया है और अब इन्हें किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कोशिश ये थी, या आशीष शर्मा का भी मानना है कि केवल हमारी कोशिश ये थी कि
अभी यहाँ इन चुनावों के साथ ही इनके 3 हलकों में भी उपचुनाव हो जाते, लेकिन अब जब ऐसा नहीं हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ अब अपने लीगल रास्ते पर ही एक तरह से फोकस करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हिमाचल दौरे पर आने वाले हैं। अभी चुनावों का प्रचार प्रसार चल ही रहा है, लेकिन अब स्टार प्रचारक भी आएंगे, जिसे लेकर शेड्यूल यहां पर जारी हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 19 से 23 मई के बीच 2 संसदीय क्षेत्रों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। मंडी और कांगड़ा में ये आएंगे इनके शेड्यूल के अनुसार। इसके अलावा अगर हम हमीरपुर संसदीय सीट और शिमला संसदीय सीट की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दोनों संसदीय सीटों पर आएंगे, एक तरह से प्रचार प्रसार करेंगे। हालांकि अभी तक लोकेशन और बाकी चीज़ें तय नहीं हो पाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए 19 से 23 मई की अवधि यहां पर लगभग तय हो ही चुकी है। हिमाचल भाजपा ने राज्य की करीब 10 विधानसभा क्षेत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली करवाने की डिमांड भी भेजी है। हालांकि अभी तक ये शेड्यूल फाइनल हुआ नहीं है और जब फाइनलाइज होगा तो बिल्कुल जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। भाजपा के 4 बड़े चेहरे हैं जिनकी ओर से नामांकन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई है और कब की जाएगी ये भी अपडेट आपको दे देते हैं। सोमवार 13 मई को हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर और शिमला सीट से सुरेश कश्यप नामांकन दायर करेंगे। आज ही दोनों की ओर से जनसभाएं भी संबोधित की गई है। हालांकि अनुराग ठाकुर ने पिछले कल जनसभा संबोधित की थी और सुरेश कश्यप ने आज शिमला के चौड़ा मैदान में विशाल जनसभा संबोधित की है, जिसमें तकरीबन 17 विधानसभा क्षेत्रों के अधिकतर लोग पहुंचे थे। ये दावा भाजपा की ओर से किया जा रहा है। मंडी से संसदीय सीट की प्रत्याशी कंगना रनौत और धर्मशाला सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे सुधीर शर्मा का नामांकन 14 मई यानी कि मंगलवार के दिन होगा। इसके बाद सभी प्रत्याशियों की ओर से नामांकन प्रक्रिया पूरी होने वाली है। कांग्रेस से जुड़ी जानकारी हमने आपको पहले दे दी थी और भाजपा से जुड़ी जानकारी ये हम आपके लिए लेकर आए थे। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।